मुहर्रम के महीने में अगर यह 5 चीजें घर से न निकाली तो सारा साल गरीब रहोगे, पूरा साल रोते रहोगे, एक पल की खुशी के लिए भी तरसते रहोगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज मुहर्रम का चौथा दिन है और आज मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ, एक ऐसी गहरी और हिकमत भरी बात से आपको आगाह करना चाह रही हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज के हमारे बयान का उन्वान है कि मुहर्रम के महीने में अगर तुम लोगों ने यह 5 चीजें अपने घर से न निकाली तो याद रखना सारा साल रोते रहोगे। तुम्हारे कदर का सितारा टूटता हुआ नजर आएगा और तुम अपनी आंखों के सामने तबाही देखते रह जाओगे। आज जिन लोगों को तुम लोग तबाह होता देख रहे हो, जिन लोगों को गौरबत में देख रहे हो या जिन लोगों को परेशानी में देख रहे हो, ये वह लोग हैं जो मुहर्रम के पाक महीने में यह 5 नापाक चीजें घर से बाहर नहीं निकालते, इसलिए उनके घर उसी साल वीरान हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बहुत से लोग यह समझते हैं कि उनकी तंगदस्ती सिर्फ हालात की वजह से है। बहुत से लोग यह गुमान करते हैं कि उनके रिज्क में कमी सिर्फ जमाने की सख्तियों की वजह से है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बाज औकात इंसान खुद अपने हाथों से अपने घर के अंदर ऐसी चीजों को जगह दे देता है जो बरकतों के रास्ते बंद कर देती हैं, रहमतों के दरवाजों पर पर्दे डाल देती हैं और खुशियों को घर में दाखिल होने से रोक देती हैं। यही वजह है कि बाज घर बजाहिर आबाद होते हैं मगर उनमें सुकून नहीं होता। बाज घरों में दौलत तो होती है मगर बरकत नहीं होती, और बाज लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद दिल हर वक्त परेशान रहता है। मेरे भाइयों, आज का बयान आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, आपकी जिंदगी संवारने वाला है और आपके उजड़ते हुए घर को आबाद करने वाला है। इसलिए आज का बयान मुकम्मल सुने। मेरे भाइयों, अब हमने जानना ये है कि आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें मुहर्रम के महीने में हर हाल में घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत से लोग सारा साल परेशान रहते हैं मगर उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि उनकी बाज गलत आदतें और खराब रवैये खुद उनके लिए मुसीबतों का दरवाजा खोल रहे होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप भी इन 5 चीजों को घर से बाहर निकाल दें जो आपके घर में गुर्बत का सबब बने हुए हैं, तबाही का जरिया बने हुए हैं। क्योंकि जब बरकत घर से उठने लगती है तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद सुकून खत्म हो जाता है, और इन्हीं 5 चीजों की वजह से घर में मियाँ बीवी का हर वक्त झगड़ा रहता है, और इसी झगड़े की वजह से ही घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। याद रखो, जिस घर में हर वक्त चीख पुकार, नाराजगी और तलखी का माहौल रहता हो, वहाँ खुशियों के फूल मुरझाने लगते हैं। क्योंकि हजरत मौला अली का फरमान है कि जिस घर में औरत रोती हो वहाँ रहमत के फरिश्तों का आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ शैतान धरना दे देता है, और जब शैतान किसी घर में अपना असर जमा लेता है तो वह घर के अफराद के दिलों में नफरत, बदगुमानी और बेसुकूनी पैदा कर देता है, और जहाँ पर शैतान धरना दे दे वहाँ रहमतों के फरिश्तों का आना बंद हो जाता है। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको हजरत बीबी फातिमा जहरा की चौखट पर ले चलती हूँ। कहते हैं कि हजरत बीबी फातिमा के घर में कुछ गरीब औरतें दाखिल हुईं। उनके चेहरों पर भूख के आसार थे, उनकी आंखों में बेबसी थी, उनके लिबास उनकी तंगदस्ती की गवाही दे रहे थे, और उनके चेहरे यह बता रहे थे कि कई दिनों से हालात ने उन्हें सख्त आजमाइश में डाल रखा है। हजरत बीबी फातिमा ने उनसे पूछा कि तुम कुछ खाना पीना पसंद करोगी? उन्होंने कहा, नहीं, हम कुछ भी खाना पसंद नहीं करेंगे। शायद उन्होंने यह सोचकर कहा था क्योंकि उस वक्त खुद हजरत बीबी फातिमा के चेहरे पर भी भूख के आसार थे, मगर अल्लाह वालों का दिल ऐसा होता है कि वह अपनी तकलीफ को छुपा लेते हैं और दूसरों की तकलीफ को अपने दिल पर महसूस करते हैं। लेकिन हजरत बीबी फातिमा भी तो अल्लाह के महबूब की बेटी थी। उन्होंने जल्दी से हजरत सैयदना अली को बुलाया, कहा, हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं मगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जल्दी से उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। भूखे की भूख मिटाना भी बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि मोहताज की मदद करना और भूखे को खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हजरत सैयदना अली ने जब सुना तो आपने फरमाया, ठीक है, आप मेहमानों को अपने घर में बिठाए, मैं खाने पीने का कोई बंदोबस्त करता हूँ। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया, क्योंकि वह जानती थी कि जरूरतमंद को खाली हाथ वापस लौटाना अहले ईमान का तरीका नहीं।
हजरत अली ने कहीं से थोड़ा सा कर्ज उठाया और उन औरतों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया। हालांकि खुद उनके घर में फरावानी नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए आसानी पैदा करना उनकी आदत थी। हजरत बीबी फातिमा ने भूखी औरतों को खाना खिलाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया और अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, क्योंकि अल्लाह की रजा हासिल करने का एक बड़ा रास्ता उसकी मखलूका के साथ भलाई करना भी है। भूखी औरतों की भूख मिटाने के बाद बीबी फातिमा ने पूछा, अब बताओ कि कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा, ऐ बीबी जी, हम वह हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, सख्त काम करते हैं, फिर भी हमारे घर से गुर्बत नहीं जा रही। हम वह हैं कि हमारे शौहर भी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हजरत बीबी फातिमा ने उन तमाम औरतों की फरियादें बड़े गौर से सुनी, उनके दिलों का दर्द भी सुना और उनकी गुर्बत की दास्तान भी सुनी। उसके बाद आपने फरमाया, ऐ मेरी बहनों, याद रखना, जिस घर में 5 चीजें पड़ी होती हैं, वहाँ पैसा तो होता है मगर बरकत नहीं रहती। वहाँ दिलों का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है और घर के अफराद एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। वहाँ रहमत के फरिश्तों का आना बंद हो जाता है, क्योंकि रहमत के फरिश्ते भी हमेशा उसी घर में जाते हैं जो घर पाक हो, जो घर साफ हो, जिस घर के अंदर यह 5 चीजें नहीं पड़ी हों। क्योंकि बाज औकात इंसान घर को तो साफ रखता है मगर अपने अखलाका और आदतों को साफ करना भूल जाता है। यह सुनकर उन तमाम औरतों ने कहा, बीबी जी, जल्दी बताइए कि आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्होंने हमारे माल से बरकत छीनी हुई है, जो हमें दिन ब दिन गुर्बत की तरफ बढ़ा रही है। उन औरतों के दिल बेचैन थे और वह जानना चाहती थीं कि आखिर उनकी परेशानियों की जड़ क्या है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, इन 5 चीजों में से पहली चीज है गईबत। जी हाँ, हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, सबसे पहले तो अपने घरों से गईबत को निकाल दो, क्योंकि जिस घर में गईबत की जाती हो वहाँ बेबरकती ही बेबरकती रहती है। वहाँ बरकत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गईबत एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है, दिलों में नफरत पैदा करता है और रिश्तों में दूरियां पैदा कर देता है। और हमारे नबी ने गीबत की सख्त मजम्मत फरमाई, क्योंकि गीबत इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाला अमल है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि जिस घर में 2 औरतें रहती हों, उस घर के मर्दों को गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे घर के अंदर किसी की गईबत तो नहीं की जा रही, किसी की गईबत के जरिए किसी का खून तो नहीं चूसा जा रहा, क्योंकि जबान के जख्म अक्सर तलवार के जख्मों से भी ज्यादा गहरे होते हैं और बाज औकात एक गईबत पूरे घर की बरकत को खत्म करने का सबब बन जाती है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, जिंदगी में परेशानियां लाने वाली, मुसीबतें लाने वाली और घर से बरकत उठा देने वाली जो दूसरी चीज है, वह है शौहर की नाशुक्री। जी हाँ, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती हो, उस औरत के घर में भी कभी बरकत नहीं आ सकती, क्योंकि नाशुक्री दिलों में दूरियां पैदा करती है, मोहब्बत को कमजोर करती है और घर के सुकून को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। क्योंकि शौहर एक ऐसा इंसान है जो सुबह से लेकर शाम तक एक बीवी के लिए रोजी रोटी कमाता है, सख्त काम करता है, धूप में जलता है, कड़कती धूप में तपती हुई रेत पर बोरियां उठाता है, सारा दिन काम करता है। वह अपनी थकन को भी बर्दाश्त करता है, अपनी ख्वाहिशों को भी कुर्बान करता है और अपनी जरूरतों को भी पीछे छोड़ देता है। बस एक ही बात सोचता है कि मुझे कुछ मिले न मिले, लेकिन मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा जरूर मिलना चाहिए। यही सोच एक जिम्मेदार शौहर को हर मुश्किल और हर तकलीफ बर्दाश्त करने पर आमादा रखती है। इतना बड़ा एहसान करने वाले शौहर की जो औरत नाशुक्री करती है, भला ऐसी औरत की जिंदगी भी खुशी से गुजर सकती है? हरगिज नहीं, क्योंकि नाशुक्री करने वाला इंसान अपने हाथों से अपनी खुशियों के दरवाजे बंद कर लेता है। बहुत सी औरतें अपने शौहर की सैकड़ों खूबियों को भूल जाती हैं और सिर्फ एक कमी को याद रखती हैं। हालांकि इंसाफ ये है कि इंसान एहसान को याद रखे, न कि सिर्फ गलतियों को। याद रखो, जो औरत अपने शौहर की कदर नहीं करती, वह आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के सुकून को खो बैठती है, और जो औरत अपने शौहर की छोटी छोटी कोशिशों पर भी शुक्र अदा करती है, अल्लाह ताला उसके घर में मोहब्बत और बरकत पैदा फरमा देता है।
हमारे नबी का फरमान है कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के लिए सजदा करे। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि शौहर के तुम पर कितने हक हैं। खैर, हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि घर में परेशानियां, मुसीबतें, गुर्बत और तबाही लाने वाली जो दूसरी चीज है वह है माल के होते हुए भी दरवाजे पर आए किसी भूखे को खाना न खिलाना। फरमाया, यह अमल तो गुर्बत को इस तरह खींच कर लाता है जिस तरह खुश्क जमीन पानी को अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि मोहताज की आह और भूखे की फरियाद कभी जाए नहीं जाती और बाज औकात एक भूखे को खाली हाथ लौटाना इंसान की बरकतों को खत्म करने का सबब बन जाता है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि जिन लोगों के पास माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी वह अल्लाह की गरीब मखलूक की खिदमत नहीं करते, मदद नहीं करते या अपनी हिम्मत के मुताबिक किसी की मदद नहीं करते, अल्लाह ताला उनसे रिज्क वापस भी ले लेता है, क्योंकि जो रब देने की ताकत रखता है वह वापस लेने की ताकत भी रखता है। याद रखो, माल इंसान की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से मिलता है। और जब बंदा अपने रब की दी हुई नेमतों पर गुरूर करने लगे और मोहताजों को नजरअंदाज करने लगे तो नेमतें भी रुखसत होना शुरू हो जाती हैं। कितने ही लोग ऐसे थे जिनके पास दौलत के खजाने थे, मगर जब उन्होंने गरीबों और यतीमों को भुला दिया तो उनके घरों से सुकून भी चला गया और बरकत भी उठ गई। और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा माल नहीं होता, मगर वह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों की मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके थोड़े रिज्क में भी इतनी बरकत अता फरमा देता है कि वह खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, जब भी कोई जरूरतमंद तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे हकीर मत समझो, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए उसे तुम्हारे पास भेजा हो। और याद रखो, भूखे को खाना खिलाने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, बल्कि वह अपने लिए रहमत, बरकत और अल्लाह की रजा के दरवाजे खोल लेता है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, अब मैं तुम्हें चौथी चीज के बारे में बताती हूँ जिसे हर हाल में घर से उठाकर बाहर फेंक देनी चाहिए, और वह है फजुल खर्ची। जी हाँ, जिस घर में फजुल खर्च करने वाली औरत रहती हो उस घर में अमीरी या अच्छे वक्त आने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फजुल खर्ची इंसान की जरूरतों और ख्वाहिशों के दरमियान फरकत को खत्म कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता घर की बरकत को खा जाती है, क्योंकि यह घर दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जाता है, रिज्क की कमी की तरफ जाता है, और जहाँ रिज्क में कमी हो वहाँ परेशानियाँ जन्म लेती हैं। इंसान जितना ज्यादा बेसोचे समझे खर्च करता है उतना ही ज्यादा मोहताजी के करीब होता चला जाता है, और जहाँ ज्यादा परेशानियाँ हो वहाँ बीमारियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं, और जहाँ बीमारियाँ आ जाएं तो समझो वह घर आजमाइश और मुसीबत की दलदल में गहरी तरह फंस चुका है, क्योंकि परेशान दिल न सुकून से सोता है, न इत्मीनान से जीता है, और न ही जिंदगी की नेमतों से लुत्फअंदोज हो पाता है। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि फजुल खर्च करने वाले लोग अपने माल के खुद दुश्मन बन जाते हैं। याद रखो, दौलत कमाना बड़ी बात नहीं, बल्कि दौलत को समझदारी के साथ खर्च करना बड़ी बात है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी आमदनी रखते हैं, लेकिन फजुल खर्ची की वजह से हमेशा कर्ज, तंगी और परेशानी में मुब्तला रहते हैं। और कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी कम होती है, मगर वह सोच समझकर खर्च करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनके थोड़े माल में भी बरकत अता फरमा देता है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुम अपने घरों में बरकत, सुकून और खुशहाली चाहते हो तो फजुल खर्ची को अपने घर से निकाल दो, क्योंकि फजुल खर्ची माल को कम करती है, दिल को बेचैन करती है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मोहताजी के रास्ते पर डाल देती है। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, अब मैं तुम्हें पांचवी चीज के बारे में भी बता देती हूँ कि घर में गुर्बत, परेशानियाँ और मुसीबतें लाने वाली जो पांचवी चीज है वह है किसी भी काम में अल्लाह का नाम न लेना, यानी काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह न पढ़ना। यह अमल भी घर में गुर्बत लाता है, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भुला देता है वह आहिस्ता आहिस्ता बरकतों से भी महरूम होने लगता है। जिस काम में बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उस काम में शैतान का हाथ होता है, और जिस काम में शैतान का हाथ हो उस काम में कभी भी बरकत नहीं आती, क्योंकि शैतान का मकसद ही यह है
कि इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे और उसकी जिंदगी से सुकून और खैर को खत्म कर दे, अल्लाह ताला उस काम को बेबरकत कर देता है। और जब अल्लाह ताला हर काम को बेबरकत करेगा तो फिर घर में गुर्बत के सिवा कुछ नहीं आएगा। याद रखो, बरकत सिर्फ ज्यादा माल का नाम नहीं, बल्कि बरकत तो उस सुकून का नाम है जो थोड़े माल में भी इंसान को मुतमिन रखे। घर का रिज्क चंद दिनों में ही मिट जाएगा। दौलत तो होगी लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास माल के ढेर होते हैं, मगर फिर भी उनके दिल बेचैन रहते हैं। उनके अखराजात खत्म नहीं होते और उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, क्योंकि उनके माल से बरकत उठ चुकी होती है। और इंसान गुर्बत की दलदल में कुछ इस तरह फंस जाएगा कि फिर बाहर निकलने को कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, मेरे भाइयों और बहनों, अपने हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, घर से निकलते वक्त अल्लाह का नाम लो, रिज्क कमाने के लिए निकलो तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि जिस जिंदगी में अल्लाह का जिक्र हो वहाँ रहमत होती है, और जहाँ रहमत हो वहाँ बरकत, सुकून और खुशहाली खुद चलकर आती है। तो मेरी बहनों, यह थी वह 5 चीजें जिनको हर हाल में उठाकर घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। अगर ऐसा न किया तो याद रखना, तुम लोग हमेशा के लिए परेशान रहोगी, हमेशा के लिए गुर्बत की दलदल में फंस जाओगी, और कुछ इस तरह के दलदल में फंसोगी कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। क्योंकि गुनाहों, नाशुक्री, बेबरकती और गलत आदतों का अंजाम हमेशा इंसान को नुकसान और पशेमानी की तरफ ले जाता है। क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। बस याद रखो, जो घर अल्लाह की इताअत, शुक्रगुजारी, दूसरों की मदद, अच्छी आदतों और अल्लाह के जिक्र से आबाद होते हैं, वहाँ बरकतें खुद चल कर आती हैं। और जो घर गफलत, नाशुक्री और बुरे आमाल से भर जाते हैं, वहाँ सुकून आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज ही अपने दिल का जायजा लो, अपने घर का जायजा लो, और देखो कि कहीं इन 5 चीजों में से कोई चीज तुम्हारे घर में तो मौजूद नहीं। अगर मौजूद है तो उसे खत्म करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला से माफी मांगो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अज़म करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को पसंद फरमाता है और उनके हालात बदलने पर कादिर है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।